हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। जैसा कि कल आप लोग को एक नोटिफिकेशन मिला होगा, ठीक है, या फिर आप लोग यूट्यूब पे बहुत जगह वीडियो देखे होंगे कि 1817 पदों के लिए क्या होने वाला है, बिहार एसआई का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो ये आज ना कल तो वैकेंसी आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए चिंता होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कि जब वैकेंसी आएगा तो मुश्किल से फॉर्म भरने के लिए बोलिएगा तो कितना, 1 महीना आप लोग को टाइम मिलेगा, 1 मंथ टाइम मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा यदि लेट होगा, बहुत ज़्यादा लेट होगा तो 1 महीने और होगा, तो यानी कि 2 महीने में आप लोग का क्या होगा, लगभग 2 महीने में आप लोग का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, अब शुरू से शुरू पढ़िएगा तब तो संभव नहीं है, ठीक। तो इसको आप दूसरे तरीक़ा से अपना सकते हैं कि कल जो छात्र मैसेज कर रहे थे कि कैसे होगा, तो ऐसे होगा कि आप एक काम कर सकते हैं कि अब आप स्वयं से एक एक सब्जेक्ट को पढ़िएगा या फिर नोट्स तैयार करिएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो इसके लिए बेहतर है कि कहीं पे रेडीमेड क्या हो, रेडीमेड सामान मिल जाए बना बनाया हुआ, तो आपको क्या होगा, तैयारी करने में आसान होगा। जैसे कि मैगी वगैरह रहता है, क्या हुआ, पानी गर्म करते हैं, बना के तुरंत खा लेते हैं, ठीक। तो देखिए, बिहार कंपटीशन पे ऑलरेडी जो बीपीएससी का जो क्लास चल रहा है, तो उसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि मुश्किल से 1 घंटा, मुश्किल से 1 आवर का वीडियो है, ठीक है। तो आप 1 घंटा वीडियो पे दे सकते हैं। और जब आप क्या कीजिएगा, जब आप वीडियो देख लीजिएगा तो वीडियो देखने के बाद क्या कीजिएगा कि इसी चैनल पे बिहार कंपटीशन पे ही बीपीएससी के लिए एमसीक्यू सीरीज भी चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ से एमसीक्यू कर लीजिए। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ से थ्योरी का वीडियो देख लीजिएगा और यहाँ से आप एमसीक्यू देख लीजिएगा। तो ऐसे कर करके यदि आप तैयारी कीजिएगा तो क्या होगा कि फास्ट मोड में आपका क्या हो जाएगा, थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में एमसीक्यू हो जाएगा। तो रिवीजन भी होता रहेगा और थ्योरी भी आता रहेगा, तो दोनों चीज़ एक साथ होगा। और इसमें देखो प्रीवियस ईयर का सवाल, एक चीज़ और हम बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले। कोई भी कोचिंग हो, ठीक है, कोई भी कोचिंग हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, यदि ईएसआई का, ठीक है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का यदि कोई क्वेश्चन दिखा रहा है और बता रहा है, तो उस पर आप 100% ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। उसके पीछे कारण है कि आप दूसरे का बात मानने की जगह क्या कीजिएगा, स्वयं से आप गूगल कीजिएगा और जो संस्थान एग्ज़ाम ली है, ठीक है, जो संस्थान एग्ज़ाम ली है आप उसके वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए कि ईएसआई सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसका क्वेश्चन क्या वहाँ पे अवेलेबल है। आप पूरा गूगल छान मारिएगा, ठीक है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो भी है हर जगह क्या लिखा हुआ है आप गौर से देखिएगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ मेमोरी बेस्ड। तो देखो मेमोरी बेस्ड में अब 50 रंग का छात्र है, वो 50 रंग का बात बोला, अब किसका क्या कहता है क्वेश्चन को सही माना जाए और किसके क्वेश्चन को गलत माना जाए, समझ गए। तो यदि कोई इस आधार पे यदि आपको बताता है तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है। तो उसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप प्रीवियस ईयर जो प्रॉपर बिहार दरोगा का हुआ है तो 2023 का है, ठीक है, बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है तो वो अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक आपको क्या नाम है, एक ज्ञान बिंदु करके नाम है कोचिंग का, ठीक है, ज्ञान बिंदु, तो उसका आपको मिल जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन को भी खोजना बड़ा मुश्किल काम होता, मिलता ही नहीं रहता, समझ गए। तो ज्ञान बिंदु है उसका मिल जाएगा। और एक प्रेप आईएएस करके है, ठीक है, प्रेप आईएएस करके है। इस दोनों के वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 2023 का क्वेश्चन आप क्या कीजिए, वहाँ से कर लीजिए। तो हम भी वहीं से आपको क्या हुआ है कि जो क्वेश्चन मिला है तो उसी को हम एनालाइज किए, तो उसमें ये मिला है कि यदि आप सब्जेक्ट वाइज यदि आप ब्रेक कीजिएगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज यदि ब्रेक कीजिएगा तो आप पाइएगा क्या कि जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है तो हिस्ट्री वाला सेक्शन से 15 से 20 सवाल है, ठीक है, 15 से 20 सवाल है, यानी कि लगभग समझ लीजिए कि 15 से 20% वेटेज है। उसके अलावा बिहार स्पेशल का बात कीजिए तो बिहार स्पेशल में भी आपको 10 से 15 सवाल है, तो 10 से 15% वेटेज यहाँ पे है। उसके बाद भारतीय संविधान की बात कीजिएगा और राज्य व्यवस्था, तो पॉलिटी में 10 से 12 सवाल है, ठीक। उसके बाद ज्योग्राफी की बात कीजिए, ज्योग्राफी में आपको 8 से 10 सवाल है। इससे आगे आइएगा
तो फिर क्या होगा कि ज्योग्राफी के बाद आप देखिएगा इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में भी आपको 5 से 7 सवाल है। फिर है साइंस में, ठीक है, जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस में 15 से 20 सवाल है, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर तो भाई पूछता है कोई भी एग्ज़ाम रहे, चाहे बीपीएससी का रहे या फिर बिहार दरोगा का रहे, यूपीएससी का रहे, किसी का भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10 से 15 सवाल पूछा जाता है आपके बिहार दरोगा में, ठीक है। बीपीएससी में इसका वेटेज ज़्यादा है, वहाँ पे तो 35-40 तक चला जाता है, ठीक। रीजनिंग का बात करेगा तो रीजनिंग में देखो 5 से 8 का रेंज है, और गणित का बात करेगा तो इसमें 2 से 5 का रेंज है। तो इसमें यदि मैक्सिमम वेटेज वाला सब आप सब्जेक्ट देखिएगा तो हिस्ट्री देखिए हर जगह डोमिनेट कर रहा है, कोई भी एग्ज़ाम रहे, ठीक है। तो हिस्ट्री में देखिए आपको कितना है, 15 से 20 सवाल है, और बिहार स्पेशल में आप देखिए तो 10 से 15 सवाल है। यदि मिनिमम का ही बात किया जाए तो 35 सवाल तो देखिए यहीं पे हो जाता है, ठीक है, 35 सवाल यहीं पे होता है। इसके अलावा फिर साइंस में देखिए तो साइंस में 15 से 20 है, यदि 15 ही मानिएगा तो 35 5 40 और 40 10 50 सवाल था आपके लिए। जो देखिए इतना हो गया। इसके अलावा क्या नाम है, करेंट अफेयर में भी 10 से 15 है, ठीक। तो 60 से कितना कह दे, 60 से 70 के रेंज में मानिए 60 क्वेश्चन से लेके 70 क्वेश्चन का रेंज है आपको। ये 3 विषय, जैसे कि बीपीएससी के बारे में हम बोल रहे थे, तो बीपीएससी में भी 3 विषय बहुत डोमिनेट करता है। कौन कौन, हिस्ट्री करता है, साइंस करता है और करेंट अफेयर करता है, ठीक है। तो वही अप्रोच आप यहाँ पे भी यदि अपनाइएगा तो यहाँ पे 60 से 70 के रेंज में आप निश्चित रूप से क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर लीजिए, और सिर्फ अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा बल्कि आप सही भी करने का क्या हो जाए रहेगा, बस क्या हो उसके लिए तरीका सही हो और आपको कहीं एक जगह पे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे, चाहे जहाँ पे भी हो, ठीक है। यदि पेड ले लीजिएगा तो अच्छा, और नहीं पेड ले पाइएगा तो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़िए जहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट आपको पूरा सिलेबस करवाया गया हो। तो इससे क्या होगा कि बार बार आपको भटकना नहीं पड़ेगा, उस शिक्षक से जुड़े रहिएगा। तो उनसे क्या होगा कि कोई आपको प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप उसको कमेंट मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। और क्योंकि हम रोज़ रेगुलर वीडियो डाल रहे थे, मेरे से जुड़ने का फ़ायदा यही होगा कि जो भी इस चैनल पे छात्र जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जब भी मैसेज करता है तो उसको इमीडिएट क्या होता है, इमीडिएट उसको रिप्लाई दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपको डाउट सेशन भी आपका क्या होता रहेगा, क्लियर रहेगा, ठीक है। अब कई बार होता है कि वीडियो डाल के छोड़ दिया जाता है, उसमें कमेंट आता है, कोई नहीं देखता रहता, कमेंट पे कमेंट आ रहा, छात्रों के प्रॉब्लम का क्या होता है वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, ठीक। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हिस्ट्री पे कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल मत देखिएगा कि हमको एंशियंट सिर्फ करना है या फिर मेडिवल करना है या फिर मॉडर्न करना है, ठीक है, क्योंकि तीनों को मिक्स करके पूछा जाता था। कोई गारंटी नहीं है कि किस टॉपिक से आएगा, मगर इसमें एक चीज़ चाहिएगा तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो बर्निंग टॉपिक है, जो ज्वलंत मुद्दा है, तो आप उस पे से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जैसे कि बोध गया है, तो बोध गया में क्या हुआ, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, तो बौद्धिस्ट लोग क्या हुए हैं कि वो बौद्ध मंदिर के मैनेजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लॉर्ड बुद्धा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सवाल आपसे पूछा जाएगा। जो गया है तो गया का नाम चेंज कर दिया गया है, गया जी कर दिया गया है, तो यहाँ से सवाल आपको आ सकता है। तो ऐसे कर करके आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप बिहार कंपटीशन पे जुड़ जाइएगा। और जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, तो एंशियंट हिस्ट्री का भी 71वीं बीपीएससी के लिए पूरा करवाया गया हुआ, ठीक है। तो वहाँ से क्या करना, एंशियंट हिस्ट्री का वीडियो देखना। रोज़ हम डे 1 डे 2 करके वीडियो डालते रहेंगे, मुश्किल से 4 से 5 मिनट का, ठीक है। वहाँ पे जाके देखना कि उसमें HW में क्या हुआ, कि होमवर्क में क्या दिया गया, उस वीडियो को देखना, और जो जो बताया जाएगा उस हिसाब से क्या करना, कवर करते जाना। जब वो कवर कर लेगा थ्योरी को, तो थ्योरी को कवर करने के बाद क्या करना, MCQ कर लेना, ठीक है। तो ऐसे कर करके करेगा तो जब अब कितना दिन मुश्किल से रह गया, तो जुलाई जो ही 3-4 दिन के बाद आने वाला है, ठीक है। तो 1 महीना जुलाई में मान लीजिए, जुलाई में 15 जुलाई को ही हम यदि मान लेते हैं कि नोटिफिकेशन आता है,
तो 15 जुलाई से आएगा तो 15 जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 15 अगस्त तक फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तो 1 महीना तो आपको यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 1 डेढ़ महीना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जुलाई अगस्त 2 महीना इसको मान लो, ठीक है। अगस्त, सितंबर के लास्ट तक समझ लो, सितंबर के लास्ट तक क्या होगा, पेपर हो जाएगा। तो मुश्किल से कितना कह दो कि लगभग कह सकते हो कि 90 दिन ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि सितंबर के बीच में ही पेपर ले ले, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप इतना भी मत जाइएगा, आप कम से कम कोशिश कीजिए कितना कि 70 से मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा 80 दिन में हम क्या करें, ये सारे चीज़ों को कवर कर ले, ठीक है। और इसके अलावा जो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर देखिए, प्रतियोगिता दर्पण आप यदि कीजिएगा तो प्रतियोगिता दर्पण से एक चीज़ हम देखे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम अभी बिहार में हाल फिलहाल में हुआ है, उसमें एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ, खास करके करंट अफेयर का बात करेगा, ठीक। बस करंट अफेयर ये है कि आप करंट अफेयर आप देख लीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि सितंबर में आपका पेपर यदि हो, ठीक है, सितंबर में मान के चलते हैं, तो आपको कम से कम अगस्त तक का क्या होगा, अगस्त तक का आपका करंट अफेयर तैयार रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 2024 के अगस्त से क्या हो कि अगस्त से कीजिए। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि बिहार कंपटीशन पे देखो 2024 का नवंबर का प्रतियोगिता दर्पण हम अपलोड किए, और नवंबर में कंटेंट किसका होगा, नवंबर में कंटेंट होगा तुमको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। एक सेकेंड, अगस्त के लिए कौन सा महीना चाहिए, अगस्त के लिए चाहिए सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर का भी हम डाल देंगे, अभी डाले नहीं, नवंबर तक का डाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अक्टूबर का डाल देंगे, तो आप वहाँ से क्या कीजिएगा, वहाँ से करना कोशिश कीजिएगा। और अभी देखिए जुलाई तक आपको दे दिया गया है, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, तो 2 महीना इधर डाल देंगे, तो 3 वीडियो और डाल देंगे, तो आपका पूरा करंट अफेयर का भी मामला क्या पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर जब आप देखिएगा तो उसमें एक चीज़ देखिए कि ज्योग्राफी को स्पेशली आपको अलग से पढ़ने का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी में सारा क्या होगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का बात कीजिए तो इकोनॉमिक्स में हम 100 MCQ देने वाले हैं, जिसमें अभी 20 या 25 दिए हुए हैं, ठीक है, और बाकी का जो 75 है वो देंगे। आप सिर्फ उतना कर लीजिएगा, वहाँ से आपका इस 7 का 7 सवाल बन जाएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और जनरल साइंस का बात रहा तो आज 100 क्वेश्चन होगा, तो आज देखते हैं, रिकॉर्ड करने की कोशिश हो जाएगा तो वो कर देंगे। तो ऐसे कर करके कीजिएगा तो हो जाएगा। बाकी मैथ में देखिएगा तो मैथ में 3-4 चीज़ है, जैसे कि परसेंटेज है, परसेंटेज के अलावा रेशियो है, रेशियो के अलावा एज है, तो यही 3 को 4 और एक एवरेज, तो यही 4-5 टॉपिक से 2-3 सवाल आपको पूछ लिया जाएगा। और जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग में भी परेशान नहीं होइए, सिर्फ आपको क्या करना है, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट को यदि ढंग से याद कर लीजिएगा, इसका नंबरिंग, जैसे ए है 1 नंबर पे, बी है 2 नंबर पे, सी है 3 नंबर पे, ऐसे कर करके याद कर लीजिएगा। तो इसमें कोडिंग और डिकोडिंग पूछता रहता और एक डायरेक्शन पूछता था, हम वो भी करवा देंगे। तो ऐसे कर करके कीजिएगा तो ये सारा क्या हो जाएगा, आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज तो संडे है, ठीक, तो कल से क्या होगा कि शार्प आपको कितना बजे का जा मॉर्निंग में 7 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में 7 बजे 7 AM पे आपको 4 से 5 मिनट का क्या होगा, एक वीडियो मिलेगा। आप वहाँ से क्या कीजिएगा, रोज़ वीडियो को देखिएगा, 4-5 मिनट में तो कुछ जाएगा भी नहीं आपका, ठीक है, वहाँ पे देखिएगा और जैसे जैसे आपको बताएंगे वैसे वैसे क्या कीजिएगा, कवर कीजिएगा। और कल जो 2-3 छात्र छात्राएँ मैसेज किए हुए थे कि क्या संभव है, तब आप एक बार स्वयं से भी क्या कीजिए, स्वयं से भी आप एक बार प्रीवियस ईयर का सवाल जाके देखिए, और जो हमें बताएं ना यहाँ पे सब्जेक्ट वेटेज, तो आप इसको चेक करके देखिएगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि निश्चित रूप से होगा। पॉलिटी के लिए भी देखिए, ऑलरेडी हम वीडियो दे ही दिए हैं, ठीक है। और जिनको फिर भी मन नहीं भरेगा तो आप BPSC का क्या कीजिएगा, BPSC का जो MCQ सीरीज चल रहा है आप वहाँ से कीजिए, ठीक है, ये सारा का सारा कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं इसमें बचने वाला है, ठीक है। अब बाकी जो छात्र को लगता है कि पेड बैच से हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, कहीं पे आप पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, 5,000 7,000 जिसमें भी मिल जाए, ठीक है। तो किसी ढंग के कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, यही नहीं कि 2,000
100-200 में कोई कहीं पे देगा तो मुंह उठा के उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें क्या होता है कि तुमको एक चीज़ बात बताते हैं, यदि फ्रेशर है तो तुम्हारे साथ समस्या ये होगा कि कितना सारा टॉपिक को उड़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या कीजिएगा, सिलेबस को देखिएगा, ये सारा चीज़ जो कवर करे और लाइन बाय लाइन देखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर का सवाल जाके देखिए, उसके बाद देखिएगा कि क्या पढ़ाता नहीं पढ़ाता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल पहला वीडियो आप लोग को मिलेगा 4 से 5 मिनट का, तो उसके हिसाब से क्या करते रहिए, उसी हिसाब से कवर करते रहिए। अभी देखिए लगभग जो बीपीएससी का वीडियो दे रहे हैं, तो हमको लगता है रेगुलर लगभग कितना 45 से 50 छात्र रोज़ रेगुलर वो जुड़ा हुआ, रोज़ वो कर रहा है, ठीक है। रोज़ डालते हैं, रोज़ वो उससे जुड़ा हुआ रोज़ कर रहा है, और उन लोग का अच्छा भी हो रहा है, स्कोर भी अच्छा हो रहा है, कहीं पे टेस्ट उस्ट दे रहा है, तो ठीक। तो आप भी ऐसे करके क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और करेंट अफेयर में एक चीज़ याद रखना, करेंट अफेयर में यदि कहीं गलती से भी डीप में जाएगा तो यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आपको वन लाइनर सवाल पूछता है, उसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी रहता है, ठीक है। और उसमें एक शब्द में क्या होता है, एक शब्द में आंसर रहता है। और यदि कहीं यूपीएससी की तरह क्या होगा, यूपीएससी की तरह यदि आप कहीं उसका करंट अफेयर का तैयारी कीजिएगा तो समस्या ये हो जाएगा कि एक करंट अफेयर आपको क्या होगा कि 3 घंटा 4 घंटा खा जाएगा, 1 घंटा खा जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 370 कोई पढ़ाएगा तो वो स्वाभाविक है, सिविल सर्विस के लिए पढ़ाएगा तो वो ज़्यादा डीप करके पढ़ाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो किताबी चीज़ से काम नहीं चलता। और इस चीज़ से क्या कीजिएगा, बचिएगा, आप अपने एग्ज़ाम के लेवल को समझिएगा और उस हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, और निश्चित रूप से होगा, ठीक है। देखिए पढ़ाने लिखाने वाला काम है वो तो यहाँ पे हो जाएगा, बाद बाकी फिजिकल का है, तो एक बार क्या होगा कि प्री मेंस निकल जाए तो फिजिकल भी क्रैक कर ही लोगे, ठीक है। धन्यवाद।